हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्कार रिवीजन सर्जरी की। स्कार जैसे हम सब जानते हैं, किसी भी चोट के सर्जरी के जले के निशान को हम स्कार बोलते हैं और स्कार में होने वाली सर्जरी को स्कार रिवीजन बोलते हैं। अब स्कार रिवीजन क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखिए, स्कार जब एक बार बन जाते हैं तो इनको परमानेंटली रिमूव कर नहीं किया जा सकता। हम इनको 100% रिमूव नहीं कर सकते, इसीलिए इस सर्जरी को स्कार रिवीजन कहा जाता है, न कि स्कार रिमूवल। सर्जरी का नाम ही ये है, सर्जरी स्कार रिवीजन, यानी आप उसको रिवाइज कर रहे हैं, उसको बेटर कर रहे हैं, थोड़ा पहले से बेहतर बना रहे हैं उस स्कार को, उस चोट के या सर्जरी के निशान को। तो ये सर्जरी होती है जिसे हम बोलते हैं स्कार रिवीजन। अब इस सर्जरी में देखिए, आज सिर्फ सर्जरी की बात करेंगे। स्कार को बेटर करने के और भी ढंग होते हैं, जिसमें कई तरह की ऑइंटमेंट्स आती हैं, जेल्स आती हैं, लेज़र होता है, लेकिन आज हम सर्जरी पे डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ, वो भी स्कार रिवीजन सर्जरी पे। तो स्कार रिवीजन सर्जरी क्या होती है कि इसमें क्या बेनिफिट हमें मिलता है? इसमें बेनिफिट ये मिलता है कि जो स्कार की विड्थ होती है, जो चौड़ाई होती है स्कार की, वो हम कम कर देते हैं। इसमें जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, सर्जरी में क्या करते हैं कि जो स्कार है उसके आसपास की जो नॉर्मल स्किन है, उस हिस्से में हम कट लगाते हैं, स्कार को पूरा बाहर ले लेते हैं और आसपास की नॉर्मल स्किन को हम सूचर कर देते हैं। ठीक है ना? तो आपको एक पतली सी बारीक सी लाइन नज़र आती है स्कार की जगह, लेकिन लाइन रहती है। उस लाइन को हम फ्यूचर में थोड़ा, नेचर भी उसको इम्प्रूव करता है, थोड़ा हम भी दवाई की हेल्प से उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन स्कार रिवीजन सर्जरी के बाद एक लाइन हमेशा पड़ती है। अब हमारे कुछ सर्जिकल प्रिंसिपल्स हैं जिनकी हेल्प से हम इस लाइन में थोड़ा हम इसको कम करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम कोशिश करते हैं कि ये लाइन जो है, ये एक जो हमारी बॉडी की नेचुरल लाइंस, जिन्हें लेंगर्स लाइन बोलते हैं, जैसे कि हमारी माथे पे लाइन पड़ रही है, इनके अलोंग रखने की कोशिश की जाती है ताकि ये बाद में हमें कम नज़र आए, कम फैलें ये, है ना? तो इस तरह के, प्लस सर्जरी के कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद हम जो है कुछ आपको ऑइंटमेंट्स देते हैं लगाने के लिए, और सिलिकॉन जेल शीट्स देते हैं, कभी कभी लेज़र भी करवाते हैं, और उसके बाद कुछ टाइम बाद वक्त भी जो है उसको बेहतर बनाता है, और जो पतली सी लाइन आई तो सर्जरी की, उसको और इम्प्रूव करने में हमें नेचर भी हेल्प करता है। तो फाइनली जो है हमें इस स्कार की जो विड्थ चौड़ाई है, इसमें हमें हेल्प मिल जाती है। दूसरी हेल्प क्या मिलती है? कुछ स्कार्स होते हैं वो थोड़े डिप्रेस्ड होते हैं, है ना, थोड़े खड्डे होते हैं उनमें, या गहरे रंग के होते हैं, उनकी स्किन का कलर थोड़ा डार्क होता है, तो वो भी इस एक्सीजन में हमारा पूरा निकल जाता है। तो इसको बोला जाता है स्कार रिवीजन सर्जरी। इसके अलावा जो स्कार की सर्जरी होती है, उसमें कई बार क्या होता है कि स्कार इतना बड़ा है कि अगर हम उसके मार्जिन्स को कट करके आसपास की स्किन को नॉर्मल सुचर करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, टेंशन है। तो उन केसेस में हम कई बार इस स्किन को निकाल के उसकी जगह कहीं से लेके स्किन ग्राफ्ट भी रख देते हैं, स्किन का टुकड़ा जो है वो रख देते हैं। जैसे इस फोटो में आप देख रहे होंगे, इनका बर्न का स्कार था बहुत बड़ा चीक पे, और इसको निकाल के हमने स्किन ग्राफ्ट लेके इनकी बॉडी से वो हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो ये भी किया जा सकता है, लेकिन ये ऑप्शन स्कार रिवीजन के बाद का ऑप्शन होता है। तीसरी चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं स्कार रिवीजन इन स्टेजेस, यानी स्टेज्ड स्कार रिवीजन सर्जरी। स्कार मान लीजिए बड़ा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि वो बिना किसी ग्राफ लगाए ही निकले, तो उसका कुछ कुछ हिस्सा हम थोड़ा थोड़ा समय पे निकालते चलते हैं। तो 3-3 महीने के गैप पे हम थोड़ा थोड़ा स्कार का पार्ट निकालते चलते हैं, सो दैट 3-4 सेटिंग में पूरा का पूरा स्कार जो है वो हमारा निकल जाता है। इसको बोलते हैं हम स्टेज्ड स्कार रिवीजन। तो ये होती है सर्जरी जिसकी हेल्प से हम स्कार को इम्प्रूव करने के लिए, दोस्तों, बेटर करने की कोशिश करते हैं। कभी भी प्लास्टिक सर्जरी के किसी भी मेथड से स्कार गायब नहीं होता, नहीं हो सकता किसी भी हालत में। हाँ, अगर आपकी स्किन क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपकी वुंड हीलिंग बहुत अच्छी है, तो वो इतना बेटर डेवलप हो सकता है कि ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाए थोड़े डिस्टेंस से, लेकिन स्कार फिर भी रहता है, स्कार हमेशा रहेगा। जहाँ भी स्किन कट जाएगी और फिर जोड़ी जाएगी, चाहे वो चोट लगी हो, चाहे वो सर्जरी से हुई हो, तो वहाँ पे लाइन तो बननी ही बननी है। बट चूँकि प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू हम फाइन काम करते हैं, सूचर्स बहुत फाइन होते हैं, काम बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से लाइन बहुत ही बारीक और पतली आती है, जो कि एक्सेप्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड स्कार। तो अब जो बाकी इसके स्कार मैनेजमेंट के पार्ट्स हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमारा पर्पस आपको बताना था कि कोई भी स्कार बॉडी में होता है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए स्कार सर्जरी किस तरह से की जाती है और हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए उस सर्जरी से।
समय का एक पॉइंट और होता है कि देखिए समय लगता है, आप सर्जरी करेंगे तुरंत तो इनिशियली बहुत लाली रहती है, टाँके कटते हैं, वो उस हिस्से में सूजन होती है, थोड़ी लाली रहती है, तो उसको थोड़ा समय लगता है इंप्रूव करने के लिए। तो इस समय जो करीबन आप लेके चलिए 3 से 6 महीने तक का टाइम लग जाता है उस जगह को जहाँ भी स्कार था वो पूरी तरीके से पहले की तरह हालत आने में। तो थोड़ा समय चाहिए होता है। वो हिस्सा जहाँ भी ऑपरेट किया है वो नम रहता है, थोड़ा शून्य रहता है, क्योंकि वहाँ कट किया गया है, वहाँ थोड़ी नर्व्स डिस्टर्ब होती हैं जो कि दोबारा से बन जाती हैं। तो ये थोड़ी बड़ी दिक्कतें रहती हैं आसपास सूजन की और थोड़ी नमनेस की, लेकिन ये विद टाइम इंप्रूव हो जाती हैं जैसे जैसे स्कार भी नेचुरली इंप्रूव करता रहता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की जानकारी लेके आपके लिए हम आते रहेंगे। धन्यवाद।